नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मुझे पता है कि कल जो है रेलवे ने सारे एग्जामों की नोटिस यानी एग्जाम डेट जारी कर दिया है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर यूट्यूब पर योगेश सर क्यों नहीं आए, योगेश सर ने अपना प्लान क्यों नहीं बताया, योगेश सर कैसी क्लासें लेने वाले हैं, साइंस कैसे पूरा करने वाले हैं इन 45 दिनों में। मैं एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। थोड़ा सा आज मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, 45 दिनों का एकदम मास्टर प्लान मैं आप लिए लेके आया हूं। मैं पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि मेरा भी फर्ज है मैं आपको ये समझा सकूं कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। बच्चों, आपको पता है कि रेलवे ने फाइनल नोटिस जारी कर दी है, जिसमें एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आज की डेट से देखें तो लगभग 45 दिन का समय आप लोगों को एएलपी के एग्जाम के लिए बचा है। इसके बाद अगर आरपीएफ ऐसा ही छोड़ दे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा साइंस नहीं आती है, थोड़ा बहुत साइंस आती है। मुझे पता है कि मेरे पास टेक्नीशियन और एएलपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अगर मैं टेक्नीशियन वाले बच्चों की बात करता हूं तो इसका एग्जाम देखो 16 दिसंबर से स्टार्ट है। 16 दिसंबर से स्टार्ट होने का मतलब लगभग अप्रॉक्स इसमें 70 दिन का समय आपके पास है। और जेई और अदर एग्जामों की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जेई में 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो इसका एग्जाम 6/12 यानी 6 तारीख से स्टार्ट है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा इसमें 60 दिन का समय है। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले कौन सा एग्जाम होने वाला है, तो एएलपी का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए हमारे पास 45 दिन है। तो मेरे भाई, हम लोगों को पूरी तैयारी जो है अभी एएलपी के एग्जाम को लेकर करनी चाहिए। हालांकि उसमें जो साइंस आनी है, जेई में जो साइंस आनी है, इसके अलावा टेक्नीशियन में जो साइंस आनी है, वो सबके साइंस सेम है। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आप मेरे साथ ये 45 दिन का पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़कर साइंस का बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, विश्वास मानिए साइंस में पूरे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये आएंगे, मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बच्चों, अगर मैं वीडियो में और आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले आप कुछ और चीजें समझो, जिससे कि आपको और बातें समझ में आएगी। आप लोगों को पता है कि आपके पास 45 दिन है, तो 45 दिन में हमें पूरा साइंस का रिवीजन करना है, ए टू जेड हमें प्रैक्टिस भी करनी है, मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो मेरे भाई, इसीलिए मैंने 45 दिनों का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया। आप कहोगे क्या है सर? 45 दिन का मास्टर प्लान यह है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे टॉपिक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेड सेट और 20 मिनट कॉन्सेप्ट क्लास भी मिलेगी। बच्चों, 45 दिन में मैंने साइंस के 25 ऐसे चैप्टर उठाए हैं जिस चैप्टर को मैं एक दिन में पूरा खत्म करने वाला हूं। पहले आप चैप्टर वाइज पूरी प्रैक्टिस कर लो, ताकि मेरे माइंड में ये क्लियर हो जाए, आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ, मुझे अगर बायोलॉजी का ब्लड वाला चैप्टर है तो खत्म हो चुका, उसकी थ्योरी खत्म हो गई, उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई। तो मैं आपको साइंस के ऐसे 25 चैप्टर की लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपका साइंस का चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए। बच्चों, ये हमारा 25 दिनों तक चलने वाला है। फिर बाकी बचे हमारे पास 20 दिन। तो उस 20 दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं? मिक्स क्वेश्चन का सेट चलाएंगे। ये मिक्स क्वेश्चन का सेट भी 40-40 क्वेश्चन का होगा। हालांकि एलपी में 20 आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं 40 कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो 25 दिनों में से 45 दिन, मतलब 45 दिनों में से 25 दिन मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने वाला हूं, और बाकी बचे जो 20 दिन है उसमें 40-40 क्वेश्चन के मिक्स सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये देख लीजिए, ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो रही होगी। बच्चों, चैप्टर वाइज इसलिए कराने का मेन मतलब क्या है? मैंने अभी तक चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन कराया ही नहीं। उसका मेन मतलब अब आपका सिद्ध होगा कि चैप्टर वाइज से क्या होगा कि आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी कि सर, मैंने पीरियोडिक टेबल के 40 क्वेश्चन लगा लिए, और वो भी यूट्यूब पर योगेश सर के साथ लगा लिए। इसका मतलब मेरा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एक दो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आएगी ना, ये पॉजिटिविटी आपके एग्जाम में बड़ी काम आने वाली है। लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कई बार आप लोगों को दिक्कत करते हैं। मेरे से कई सारे लोग पढ़ते हैं, कई सारे लोग बाहर वाले स्टूडेंट होते हैं, जो हो सकता है मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हो। तो मैं ये कैसे जान लूं कि उनके पास कॉन्सेप्ट बढ़िया है? तो कई बार क्या होता है कि उनके लिए मुझे कॉन्सेप्ट क्लास भी देनी पड़ती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको आवर्धन क्षमता नहीं समझ में आई, या आपको साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा, या फिर आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर नहीं समझ में आ रहा, या फिर हो सकता है आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं समझ में आ रहा, या फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा लेते हैं, आपको इंडिकेटर नहीं समझ में आ रहा कि कब हमारा अम्ल और क्षार इंडिकेटर कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 20 मिनट की आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी देने वाला हूं, और ये जो हमारी 20 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास होगी, ये डेली मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा। इसकी जो टाइमिंग है मेरे भाई, इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जो है रात के 9:30 बजे अपलोड होगी। बाकी इनकी क्लास की टाइमिंग जो रेगुलर शाम के 7 बजे चलती थी, वो रेगुलर शाम के 7 बजे इनकी क्लास की टाइमिंग चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि पहले क्या कराने
वाले हो। इनमें से पहले क्या होगा बच्चों, पहले जो होगा वो हमारा होगा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। ये देखिए कौन से ऐसे 25 चैप्टर है जो आपके साइंस में पूछे जाएंगे, आपको वही 25 चैप्टर पढ़ने हैं। बच्चों फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको ये टोटल 7 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। एक तो आपका ऑप्टिक्स सबसे खतरनाक चैप्टर और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, इसके अलावा मैग्नेटिज्म, हीट, साउंड एंड वेव और वर्क पावर एनर्जी। फिजिक्स में मेरे भाई हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे जाके देखिए तो यही 7-8 चैप्टर है जो आपसे फिजिक्स में पूछे जाते हैं। मतलब इन्हीं 7-8 चैप्टर की मैं 40-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, 40-40 क्वेश्चन की। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में भी लगभग 7 चैप्टर ही है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। बच्चों इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड बेस एंड साल्ट, इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल, ये वो हमारे 7 चैप्टर है जो केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। इनके भी 40-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बच्चों टोटल 14 क्वेश्चन हो गए, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा चैप्टर्स की संख्या ज्यादा है। बायोलॉजी में अभी तक जो रेलवे पूछता चला आ रहा है वो इतने चैप्टर है, यानी मैंने उन चैप्टरों में से 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाए हैं जो बायोलॉजी में आएंगे। जैसे कि आपका सेल हो गया, जेनेटिक, मेंडल्स लॉ बहुत पूछा जाएगा, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन ना पूछा जाए। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन हो गया, टिश्यू हो गया, एनिमल एंड प्लांट, दोनों को एक साथ। इसके अलावा नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे भाई ये हमारा 25वां चैप्टर होगा डिसीज का। तो टोटल मैं आप लोगों को आज ही से, ये क्लास आज से शुरू होगी शाम के 7 बजे से, कल से नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आप ये वीडियो देख लें, समझ लें और प्रॉपर जो है अपनी कमर कस ले कि हाँ मुझे साइंस में पूरे में से पूरे नंबर लाने। बच्चों आपको पता है कि 25 चैप्टर हो गए और 25 गुणे अगर हम 40 कर देते हैं तो बताइए कितने क्वेश्चन, 1000 आप वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारे चैप्टर वाइज होंगे। इनकी टाइमिंग क्या रहेगी मेरे भाई, इस क्लास की टाइमिंग डेली शाम 7 बजे रहेगी, डेली शाम 7 बजे। इसके बाद हमारे 45 दिनों में से 25 दिन खत्म, बाकी बचे 20 दिन। उन 20 दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, उन 20 दिनों में हम लोग 40-40 क्वेश्चन के 20 सेट सॉल्व करेंगे, 40-40 क्वेश्चन के 20 सेट सॉल्व करेंगे और ये हमारा टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 800 क्वेश्चन हो जाएंगे बस। फिर इसके बाद जब आप ये 40 क्वेश्चन में से मान लीजिए किसी के 35 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लेके आना है ताकि आपका ये रहे कि हाँ मेरे साइंस बहुत अच्छी हो रही। फिर इसके बाद हमारी एग्जाम शुरू हो जाएगा और जैसे ही 45 दिनों बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा तो मैं आपको डेली बेसिस पे साइंस का एनालिसिस भी शाम के 7 बजे शुरू करा दूंगा। वो हमारी 45 दिन की बात की बात है। तो मेरे हिसाब से 45 दिन का आपको पूरा ठाटा समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं। सर कॉन्सेप्ट क्लास का क्या करने वाले हो? अच्छा ये जो मेरी क्लास हो रही ना बच्चों, इन सारे क्लासों की हम लोग डबल कॉलम की पीडीएफ भी देंगे जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। आपको पता है कि हम लोग इस तरह से डबल कॉलम की पीडीएफ देते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, ये देखिए। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को डबल कॉलम की पीडीएफ रहेगी और नीचे इसके आंसर रहेंगे। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो बच्चों ये तो मेरी बात रही पूरे के पूरे 45 दिन की। लेकिन अभी एक क्लास और बाकी है जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास होगी। ये क्लास लाइव चलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास होगी वो 20 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। बच्चों 20 मिनट का कॉन्सेप्ट इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उसमें, यानी 20 मिनट में 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। और ये कैसे पॉसिबल? बच्चों जो चीज मैं लाइव में 1 घंटे में पढ़ाता हूं वही मैं आपको 20 मिनट में रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा सकता हूं, और वो भी सारी पीपीटी को लाकर। तो क्यों ना कर दिया जाए, समय तो बचाना है ना। और ये जो आपको कह सकते हो 20 मिनट वाली कॉन्सेप्ट क्लास होगी, ये क्लास आपको ठीक 9:30 बजे हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आप YouTube चैनल पे इस क्लास को जाके देख सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज देखिए, पिछली बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो पेपर होने के बाद जब पेपर बहुत अल्टल आया, इसके उसमें ऑप्टिक्स पूछी जा रही थी, मैग्नेटिज्म खतरनाक पूछा जा रहा था। तो पूरे YouTube में आपने देखा होगा कि सारे से सारे लोग पीछे हट गए थे, कोई भी YouTube पर ग्रुप डी का सोल्यूशन नहीं आ रहा था। मैंने और इसके अलावा 1-2 टीचर और है जिन्होंने ग्रुप डी का प्रॉपर सोल्यूशन कराया साइंस का, और उसी पर बेस्ड ये जितने भी हमारे टेस्ट तो क्वेश्चन आ रहे थे उसकी 20-20 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास मैंने दी जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं ये हमारे कह सकते हो उस कॉन्सेप्ट क्लास की ताकत है। मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट क्लास इसलिए जरूरी है, 10 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास में पूरा खतरनाक तरीके से मैंने बताया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लास पिछली बार पेपर होने के बाद स्टार्ट की गई थी जब पेपर बहुत अल्टर आ रहा था, लेकिन इस बार मैं ये कॉन्सेप्ट क्लास पेपर हो जाने के पहले से कराऊंगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि 45 दिनों में
45 दिनों में आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास 45 कॉन्सेप्ट क्लास मिलने वाली है। 45 कॉन्सेप्ट क्लास। बच्चों अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एग्जाम हो जाने के 1-2 दिन बाद भी मैं ये क्लास कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे लगा कि कोई पेपर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो भी मैं कॉन्सेप्ट की क्लास आपको आगे रखूंगा। सर इसमें करने क्या वाले हो मैं बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट क्लास में जैसे कि मैंने एक लेक्चर ले लिया दर्पण और लेंस, तो पूरा मिरर और लेंस समझा दूंगा। एक क्लास मैग्निफिकेशन लिया, पूरा मैग्निफिकेशन समझा दूंगा। जिसमें बच्चों को डाउट होता है, जिसमें सवाल हमेशा गलत होते हैं, इंडिकेटर समझाना है, पूरा इंडिकेटर समझा दिया है ना। अम्ल और क्षार की रिएक्शन समझा दिए, पूरी रिएक्शन समझा दी है। 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझा दी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा दिया। मतलब एक ऐसी क्लास और 45 ऐसी कॉन्सेप्ट क्लास होगी। ये आपको 45 कॉन्सेप्ट क्लास मिलने वाली। तो मेरे भाई ये था हमारे 45 दिन का पूरा मास्टर प्लान। सवाल ये है कि इसकी पीडीएफ, इसका कंटेंट कैसे मिलेगा सर, है ना, और प्लेलिस्ट। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इन दोनों क्लासों की जो प्लेलिस्ट हो रही वो 2 नामों से हो रही। एक नाम होगा 45 दिन का साइंस प्रैक्टिस और दूसरा नाम होगा 45 दिन की साइंस थ्योरी। बच्चों ये जो साइंस थ्योरी है ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लास की प्लेलिस्ट का नाम होगा, है ना। और इसके अलावा 45 दिन की साइंस प्रैक्टिस ये हमारा नाम होगा किसका सर, ये नाम हमारा होगा आपके प्रैक्टिस वाले का। तो ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है। तो आप इस प्लेलिस्ट के नाम को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई नया बच्चा अगर यूट्यूब पे सर्च करे तो इसी नाम से सर्च करे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको हमारे 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे। माई पाठशाला पीडीएफ, एक तो माई पाठशाला पीडीएफ और दूसरा ज्वाइन करना पड़ेगा पाठशाला रेलवे एग्जाम। इन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पर आपको चाहे हमारी कॉन्सेप्ट क्लास की पीडीएफ हो या थ्योरी वाली पीडीएफ हो, हर एक चीज की क्लास की पीडीएफ यहां मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने ये जो कंटेंट अभी दिखाया ना, ये बच्चों इसके अलावा कम से कम 10,000 साइंस के क्वेश्चन, कम से कम 10,000 साइंस के क्वेश्चन के पीडीएफ मैंने माई पाठशाला पीडीएफ पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाके चेक कर लीजिए। तो मेरे भाई ये मेरा पूरा मास्टर प्लान था। ये वीडियो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए किया है ताकि आप सब लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं और बिना किसी गैप के। अगर चाहता तो शाम के 7 बजे लाइव कर सकते थे, लेकिन लाइव करते तो एक दिन हम पीछे चले जाते। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक दिन पीछे जाओ भाई, एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज शाम से ही हम लोग ये 45 दिन के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एकदम जोश के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि सर वी आर रेडी, हम तैयार है, स्टार्ट कीजिए। और ये 45 दिन ये फ्री क्लास है पूरी, ये 45 दिन का शेड्यूल है, आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। मैं पूरी तरीके से गारंटी लेता हूं कि आपका जो साइंस है ना, वो साइंस में जबरदस्त उछाल आने वाला है और आपके साइंस में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। नीचे मुझे सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में चाहिए जो शाम के 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना है और 9:30 बजे वाली क्लास जो है उसको डेली बेसिस पे देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम आज शाम के 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।